आज बेंगलुरु से भी एक और खबर आई। रोड रेज के मामले में एयरफोर्स के विंग कमांडर की जबरदस्त पिटाई की गई। विंग कमांडर ने खून से लथपथ अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। विंग कमांडर शिलादित्य बोस ने इल्जाम लगाया कि आज सुबह वो अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। एक गाड़ी उनकी वाइफ ड्राइव कर रही थी। रास्ते में एक बाइक सवार ने गलत तरीके से ओवरटेक किया, जिस पर उनकी पत्नी ने उसे कुछ कह दिया। आगे जाकर इस शख्स ने अपनी बाइक कार के सामने खड़ी की। इसके बाद उसने बाइक की चाबी से उनके चेहरे पर वार कर दिया। विंग कमांडर ने कहा इसके बाद भी वो भी कार से उतरे और उसकी पिटाई की, लेकिन वहां जमा लोकल लोगों ने बाइक सवार का साथ दिया। शिलादित्य बोस ने कहा वो एयरफोर्स के अफसर हैं, उनकी पत्नी DRDO में काम करती हैं, वो भी सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर हैं। उनके साथ इस तरह के करने वालों के लिए चेतावनी होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। In the morning, I had a flight to catch. I'm going to Calcutta. मेरी सुबह फ्लाइट थी। मैं आज कोलकाता जा रहा था। मेरी पत्नी मधुमिता मुझे कार से बस स्टॉप तक छोड़ने जा रही थी। अचानक एक बाइक आई और कार के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बाइक को गाड़ी के सामने पार्क कर दिया। हेलमेट पहनकर ही वो कार की तरफ बढ़ा और कहना शुरू किया कि तुम DRDO के लोग, और फिर कन्नड़ा में कुछ बोलने लगा। जब उसने ड्राइविंग सीट पर मेरी पत्नी को देखा तो वो मेरी तरफ आ गया, बहस करने लगा और फिर उसने अपनी चाबी से मेरे चेहरे पर वार किया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैंने दरवाजा खोला और उसे धक्का दे दिया। मैं बाइक की तरफ बढ़ा और उसे सड़क पर गिरा दिया। मैं जब कार की तरफ वापस लौटा तो वो फिर वापस आया और उसने मुझ पर पत्थर से वार किया। मेरे लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि लोकल लोग जो वहां पर थे उसे सपोर्ट कर रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़ रहे थे। एक आदमी ने तो मेरी उंगली में काट लिया। लेकिन ये कहानी का एक हिस्सा है। इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद विंग कमांडर शिलादित्य बोस कोलकाता चले गए। चूंकि मामला सेंसिटिव था, एयरफोर्स के अफसर से जुड़ा था, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम विकास कुमार है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन पुलिस एक्शन के थोड़ी ही देर बाद मामले में ट्विस्ट आया। घटना के कुछ और वीडियो सामने आए जिनमें विंग कमांडर बोस बाइक सवार की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर लातों घूंसों से वार कर रहे हैं। कद काठी में वो आरोपी से मजबूत हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ दिखाई दे रही है। आसपास खड़े लोग अफसर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। एक बार लोगों ने दोनों को छुड़ाकर अलग किया, लेकिन विंग कमांडर फिर लौट कर आए और उसकी फिर से पिटाई की। बेंगलुरु ईस्ट के DCP देवराज ने कहा CCTV फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि लोगों ने इस झगड़े को रोकने की काफी कोशिश की। पुलिस के पास ऐसे कई वीडियोज हैं। क्योंकि रिपोर्ट विंग कमांडर की तरफ से दर्ज कराई गई है, इसलिए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस हर पहलू से इस केस की जांच करेगी। So both of them starts fighting on the road, and by which the many people locally. उन दोनों के बीच रोड पर झगड़ा हुआ। लोकल लोगों ने दोनों को रोकने की कोशिश की, उन्हें अलग करने की कोशिश की। हमारे इंस्पेक्टर खुद मधुमिता के घर गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो पुलिस स्टेशन आकर अपने पति की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराएं। CCTV और दूसरी जानकारी के आधार पर हमने हमला करने वाले का पता लगाया। हमने उसे पकड़ लिया। उसका नाम विकास कुमार है और वो एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी में हेड के तौर पर काम करता है। उसने भी अपना पक्ष पुलिस के सामने रखा है। चूंकि उसके खिलाफ FIR दर्ज है, इसीलिए हमने उसे हमला करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स के जवानों के साथ पूरे देश की सिंपैथी होती है। लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात को सच मानते हैं। इसलिए जैसे ही एयरफोर्स के विंग कमांडर ने खून से लथपथ वीडियो डाला तो देश भर में गुस्सा दिखाई दिया। फौजी पर हमला करने वाले के खिलाफ तुरंत एक्शन की मांग हुई। लेकिन जब इस घटना का पूरा वीडियो सामने आया तो मामला थोड़ा अलग दिखाई दिया। लगा कि गलती विंग कमांडर की भी है। अगर उनके साथ मार पिटाई हुई थी, विंग कमांडर को सीधे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने के बजाय विंग कमांडर ने खुद लड़के की पिटाई की, खुद कानून हाथ में लिया
और ये सब वीडियो पर मौजूद है। इसलिए गलती दोनों तरफ से हुई और एक्शन दोनों के खिलाफ होना चाहिए।